गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। ठीक है। चैप्टर का नेम है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ओके। सो आज हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन से। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने पढ़ा था सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में या यूरोपियन कंट्रीज में समाजवाद का उदय कैसे होता है, कैसे धीरे धीरे सोशलिज्म यूरोप में हावी हो जाता है, ये हमने जाना। आज से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का जो सेकंड एक्चुअली पार्ट है, दैट इज़ रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति के बारे में। तो अभी हम थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में इसको जानेंगे कि एक्चुअल में हम रशियन रिवॉल्यूशन जब टर्म बोलते हैं तो वो क्या है। ठीक है। उसके बाद इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. अभी हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। ठीक है। यानी कि औद्योगिक क्रांति आती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो ये हमने बात करी थी। लेकिन इसी के साथ यूरोप में ही एक हिस्सा ऐसा था यूरोप का जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ था, ना के बराबर हुआ था। ठीक है। तो वो जो हिस्सा था वो था रसिया वाला पार्ट, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। आज हम देखते हैं, अगर आज करंट सिचुएशन देखते हैं तो रसिया जो कंट्री है वो आपका एशिया में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन तब ऐसा नहीं था। उस वक्त रसिया जो है बटा हुआ था, कुछ हिस्सा उसका यूरोप कॉन्टिनेंट में आता था, कुछ एशिया में आता था। ठीक है। तो जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो यूरोप के हिस्से में जो रसिया का पार्ट था वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ था। और ठीक है, एक तो ये सिचुएशन थी। इसके अलावा सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रसिया। जो समाजवादी लोग थे, जो सब सोशलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने रसिया की गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया, उनका कब्जा हो गया सोशलिस्ट लोगों का। कब हुआ था ये हुआ था अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 को। ठीक है। 1917 में एक अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ रसिया में, और उसके बाद से सोशलिस्ट लोगों ने रसिया की सरकार पे कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में वहाँ की जो मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई थी, यानी मोनार्की मतलब जो राजा का शासन था वो ख़त्म कर दिया गया था फरवरी 1917 में। उसके बाद अक्टूबर में सोशलिस्ट लोगों ने वहाँ की सरकार पे कब्जा कर लिया। तो ये फरवरी 1917 से अक्टूबर 1917 तक के जो भी इवेंट्स रहे हैं, ठीक है, उन सभी इवेंट्स को कलेक्टिवली हम रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये हमने एक ब्रीफ में समझा कि ये रशियन रिवॉल्यूशन क्या है। अब हम डिटेल में ये जानेंगे पहले कि इसके कारण क्या रहे हैं। ठीक है। यानी ये सब कुछ हुआ तो उसके पीछे की क्या वजह थी वो हम जानते हैं। उसके बाद हम डिटेल में फरवरी में क्या होता है 1917 में एंड अक्टूबर 1917 में क्या होता है, ये सब भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इससे आगे हम पढ़ते हैं पहला कंडीशंस इन रसिया ऑन द ईव ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। यानी जब ये सब कुछ हो रहा था, रशियन रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो कंडीशंस क्या थी रसिया में। ठीक है। ऐसा क्या था रसिया में कि वहाँ के लोग वहाँ की सरकार से, यहाँ के राजा से परेशान थे, मोनार्की सिस्टम से वो परेशान थे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं। रसिया वाज रूल्ड बाय जार निकोलस सेकेंड। देखिए, निकोलस सेकेंड जो था वहाँ के किंग का नाम था। जार एक रसिया में किंग को कहते हैं एक तरह से। भारत में अगर हम किंग बोलें, राजा बोलें, तो जार वहाँ के किंग के लिए एक उपाधि दी गई, एक टाइटल है। ठीक है। और इसकी स्पेलिंग आप देखेंगे TSAR है, एंड इसको बोलते हैं जार। ठीक है। जैसे हम JAR को अनाउंस करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, उस तरह से ये हो जाएगा जार। तो रसिया, उस वक्त रसिया का जो राजा था वो जार निकोलस सेकेंड। About 85% of the Russian population was engaged in agricultural activities. Industries were located only at a few places
सच एज इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। रशियन पॉपुलेशन की हम बात करें, रसिया में लगभग 85% पॉपुलेशन जो है, जो वहाँ के लोग हैं, वो खेती में लगे हुए थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। एंड इंडस्ट्रीज सिर्फ पूरे रसिया में दो ही जगह पे थी, एक सेंट पीटर्सबर्ग था और एक मॉस्को था। मॉस्को आप जानते होंगे आज भी क्या है, रसिया की कैपिटल है। तो दो ही जगह इंडस्ट्रीज थी, बाकी 85% लोग रसिया के खेती करते थे। इट वॉज इन द 1890 दैट मैनी इंडस्ट्रीज बिगेन टू बी सेटअप इन रसिया। 1890s के बाद से रसिया में थोड़ा बहुत इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हुई। समटाइम द वर्कर्स हैड टू वर्क फॉर 15 आवर्स एट लो वेजेस। और जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई उसमें वर्कर्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी। जनरल हमारा जो वर्किंग टाइम होता है वो 8 आवर्स का होता है, एंड वहाँ रसिया में वर्कर्स को 15-15 घंटे काम करना पड़ता था, और वो भी कैसे, लो वेजेस पे। यानी उनकी जो भत्ता उनको मिलता था काम के बदले में, जो सैलरी उनको मिलती थी, वो बहुत ही कम थी। The workers formed unions and declared strikes whenever working conditions in the factory deteriorated. वर्कर्स जो हैं उनके ग्रुप बने हुए थे, यूनियन बने हुए थे, वर्कर्स यूनियन होती हैं, और जब भी उनके जो वर्किंग कंडीशंस थी जहां वो काम करते थे वो एकदम बस से बदतर हो जाते थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे, काम करने योग्य नहीं होती थी, ऐसी कंडीशन हो जाती थी, तो वर्कर्स स्ट्राइक कर देते थे, हड़ताल कर देते थे। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस रसिया में चल रही थी। इसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं, और क्या क्या सिचुएशंस रसिया में हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड्स इन रसिया बिलोंग टू द नोबिलिटी एंड द चर्च। रशियन पीजेंट्स हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी एंड वांटेड द लैंड्स ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रसिया में जो ज़्यादातर जो लैंड थी, जो भूमि का हिस्सा था, वो नोबिलिटी या चर्च को बिलोंग करता था। ये बिल्कुल उसी तरह से जो हमने फ्रांस में 3 एस्टेट्स पढ़े थे, जहाँ आपके क्लर्जी या नोबिलिटी की हमने बात करी थी, ये बिल्कुल वही है। ठीक है, तो ज़्यादातर रसिया में भी लैंड का जो हिस्सा था वो नोबिलिटी एंड चर्च को बिलोंग करता था, और रसियन जो पीजेंट्स थे वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो चाहते थे कि इनका जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो पीजेंट्स को दे दी जाए, एंड वांटेड द लैंड्स ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू दैम, पीजेंट्स को दे दी जाए। The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by the socialists. However, because political parties were illegal in Russia, the party had to work as an illegal organization. क्योंकि रसिया में मोनार्की सिस्टम था, राजा का शासन था, राजा था जार निकोलस सेकंड, इसलिए जार निकोलस सेकंड ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाने के लिए बैन लगा रखा था। यानी कि उस वक्त वहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता है, कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी सोशलिस्ट लोगों ने, समाजवादी लोगों ने 1898 में एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई। ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी उन्होंने 1898 में सोशलिस्ट लोगों ने बनाई, और ये पार्टी क्या थी, एक इलीगल पार्टी थी, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी वाज इलीगल इन रसिया। तो क्योंकि बैन लगा रखा था पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉर्मेशन पे, तो ये पार्टी एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह रसिया में काम कर रही थी, गैर कानूनी पार्टी की तरह काम कर रही थी। इसी तरह से सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900 विच स्ट्रगल्ड फॉर द राइट्स ऑफ द पीजेंट्स। और इसी तरह से एक थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, एक बनी रिवॉल्यूशनरी पार्टी, क्रांतिकारियों की पार्टी। ठीक है, वो 1900 में बनी, और उन्होंने जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनके अधिकारों के लिए स्ट्रगल किया, तो ये पार्टी बनी थी। द सोशल डेमोक्रेट्स डिफर्ड फ्रॉम द सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑन द इश्यू ऑफ फार्मर्स। ओके, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, यानी जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को बिलोंग करते थे, एंड दूसरे थे सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी के लोग, वो फार्मर्स यानी किसान यानी पीजेंट्स के इश्यू पे उन दोनों के विचार अलग अलग थे। द लेटर अंडर लेनिन बिलीव्ड दैट peasants cannot be part of the socialist movement, as some peasants were poor, some were rich, and some even employed workers on their fields. So लेनिन के अंडर में कुछ लोगों का ये मानना था, ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना था कि जो पीजेंट्स हैं,
जो पीजेंट्स हैं वो सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। लेनिन के अंडर में कुछ लोगों का ये मानना था कि किसान लोग सोशलिस्ट मूवमेंट, जो हम ये मूवमेंट चला रहे हैं, समाजवादी मूवमेंट चला रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें इक्वलिटी नहीं है, ये डिफरेंस है। कुछ पीजेंट्स पुअर हैं, कुछ रिच हैं, और कुछ तो इतने रिच हैं कि वो अपने फील्ड में, अपने खेतों में दूसरे लोगों को वर्क देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पे ये डिफरेंस है। अब ये लेनिन कौन है, ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपका पूरा टॉपिक है कि लेनिन कौन है, ठीक है। तो यहाँ आपको अभी घबराना नहीं है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो इतना अभी हमने यहाँ पढ़ा कि रसिया में उस वक्त की कंडीशंस क्या थी, ठीक है, कंडीशंस इन रसिया ऑन द ईव ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशंस। तो ये हम पढ़ रहे थे। वर्कर्स थे सबसे ज़्यादा। हमने अगर फ्रांस में भी देखा होगा तो वहाँ भी वर्कर्स जो थे वो परेशान थे। यहाँ भी वही हो रहा है। आंदोलन की स्टार्टिंग हर जगह वहीं से हुई है, किसानों से और वर्कर्स से, ठीक है। यहाँ भी वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक्स स्टार्ट की हैं, हड़तालें करी हैं, एंड किसानों ने भी उनका साथ दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने फ्रांस में भी पढ़ी थी, यही सारी चीज़ें यहाँ भी हैं, और इन्हीं ने आगे जाके एक बड़े रिवॉल्यूशन का रूप लिया, और फिर मोनार्की सिस्टम एंड होता है। तो क्या क्या बहुत सारे इवेंट होते हैं, वो हम इसमें आगे चैप्टर में कंटिन्यू करते जाएंगे। थैंक यू।